जो हम लोग का कंडेमनेशन मैसेज में जो रैंसम वर्ड रिप्लाई किया है उसको हम लोग ऑफिशियली विड्रॉ कर रहा है। इशू को लेके अगर ड्रीम्स में डिस्टर्ब होगा या हमारा फैकल्टीज को डिस्टर्ब होगा तो पीस ऑफ माइंड में वो काम नहीं कर पाएगा, तो एक तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगा। इसलिए हम लोग चाहता है कोसफ वंस एक सिंगल कमिटी कंसिडर करना ही पड़ेगा, नॉट लेस देन डिप्टी कमिश्नर लेवल और सिटिंग जज और द रिटायर्ड जज, उस लेवल का कमिटी कंसिडर करना ही पड़ेगा। अगर यहाँ में इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे तो हमारा एम्प्लॉय प्रॉब्लम होगा। आपका अपना भाई बहन भी उसमें है, भाई बहन भी है उसमें है, रिलेटिव्स उसमें है। अगर आप उसका लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, आप अपील कीजिए, परस्यू कीजिए, सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो और प्री एनपीआर हो इन्वेस्टिगेशन, उसके लिए वो सब साथ देगा। आई थिंक 7 फरवरी या 8 फरवरी में पालिन में एक ऐसा इंसिडेंट देखने मिलता है कि पुलिस पर्सनल ही वो जो कंज्यूम करते हुए पकड़ा जाता है। तो अभी सुनने में आया है कि उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिताया है, उसका अगेंस्ट में क्रिमिनल केस भी फाइल किया है। We the COSAP executive members come for this press conference pertaining to some issues being prevalent in social media, especially जैसे आप लोग जानते हैं ड्रीम्स का इंसिडेंट को लेके ये महीना में दुर्घटना घटा था, इंसिडेंट हुआ था ड्रीम्स में। देन अभी कल परसों आप सब जानते हैं मीडिया में पूरा चल रहा है मेचू का। जहाँ तक मैंने अभी बोला है कि अगर एम्प्लॉय गलत होने से हम लोग साथ नहीं देगा, लाइकवाइज कोई भी एम्प्लॉय गलत हो सकता है, तो डेट इज सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन। तो इसीलिए ये एक ड्रीम्स जो एक स्टेट का एक लोन मेडिकल इंस्टीट्यूट है जहां डिफरेंट स्टेट का जो बच्चा भी पढ़ने आते हैं और मोस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट्स लोनली डिपेंड ऑन दिस सिंगल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द मेडिकल फील्ड। तो इसीलिए जितना भी हमारा वहाँ में फैकल्टीज है, जो भी पैटर्निटी है ड्रीम्स का, उसमें अगर काम करने के लिए होने से इन्वायरमेंट पीसफुल इन्वायरमेंट होना चाहिए और ये आपका फ्री माइंड इन्वायरमेंट होना चाहिए। अगर इसमें कोई इशू को लेके या जो डेवलपमेंट इशू को लेके या कोई भी इशू को लेके अगर ड्रीम्स में डिस्टर्ब होगा या हमारा फैकल्टीज को डिस्टर्ब होगा तो पीस ऑफ माइंड में वो काम नहीं कर पाएगा, तो एक तो अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होगा। तो इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट द पीसफुल एटमोस्फेयर इन द ड्रीम्स, हम चाहता है कि जो भी इशू निकला, जो 5 फरवरी में जो भी इशू निकला, दैट पैक्ट शुड बी फाइंड आउट। वो पैक्ट को निकलना है, निकलने के बाद में कौन किसका गलत है वो गलत को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर गलत को फाइंड आउट करने के लिए होने से पैक्ट फाइंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना ही पड़ेगा। अगर कोई भी अपना मर्जी कोई डिपार्टमेंटल आदमी को देगा या XY कहीं से भी देगा तो अपना बायसनेस अपना हिसाब से रिपोर्ट जा सकता है, तो इन्फ्लुएंशियल भी हो सकता है। इसलिए हम लोग चाहता है कोसफ वंस एक सिंगल कमिटी कंसिडर करना ही पड़ेगा, नॉट लेस देन डिप्टी कमिश्नर लेवल और सिटिंग जज और द रिटायर्ड जज, उस लेवल का कमिटी कंसिडर करना ही पड़ेगा। करके जो सही है तो सही है, गलत है तो गलत है, पैक्ट को जानना पड़ेगा। Who knows, जैसे हमारा एम्प्लॉय को हम सेफ गार्ड करेगा बोलता है, क्या पता हमारा एम्प्लॉय भी गलत होता होगा। तो इसीलिए वो एक तो हमारा को सबका गवर्नमेंट से डिमांड रहेगा कि एक तो पैक्ट फाइंडिंग कमिटी कॉन्स्टिट्यूट करना है, करने का बाद को पैक्ट को ढूंढ के निकलना है। उसके बाद में वहाँ में ड्रीम्स में पीसफुल एटमोस्फेयर होना है काम करने के लिए, सर्विस देने के लिए, स्पेशली अमंग द डॉक्टर पेटर्निटी के लिए। वो चीज को हम लोग एक तो क्लैरिफाई एंड अपन डिमांड करने के लिए गवर्नमेंट का सामने में एक प्लेस करने के लिए आया है। आप लोग सब देख रहा होगा थ्रू सोशल मीडिया में ये जो मिचू का इंसिडेंट में, इट इज ए वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट कि झगड़ा या कोई क्रिमिनल या कुछ भी हो, कहीं भी हो सकता है, क्योंकि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग, गलती किसी से भी हो सकता है। बट उस गलती को लेके एक इंडिविजुअल को लेके, वो भी खास तौर पर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक रेस्पॉन्सिबल जो एसेट है अपना स्टेट के लिए, और हमारा अपना इंटायर अरुणाचल इज आप लोग जानते हैं कि अरुणाचल इज ए वेरी कंप्राइजिंग मेनी क्लान्स, सॉरी ट्राइब्स, सब ट्राइब्स। तो उसमें हम लोग को हर जगह में काम करने के लिए होने से एक तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट वो जरूरी है
तो एक इशू को लेके इतना घर में आके उठा के रात को जाके उठा के ले जाके आदमी को टॉर्चर करना, मारपीट करना, दैट इज अनबिकमिंग। कोई भी सोसाइटी हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, इसको स्ट्रांगली कंडेम करना चाहिए। एज फार एज COSAP is concerned, we being a apex body of the employees fraternity of the Arunachal Pradesh, we COSAP strongly condemn such act। जो मेचुका में इंसिडेंट हुआ है, हमारा 2 जेई को घर से लेके वो मारपीट करना, ग्रेवियस इंजुरीज कराना, वो उसको हम स्ट्रॉन्गेस्ट टर्म में कंडेम करते हैं। और हम लोग चाहता है कि COSAP चाहता है कि उसको जस्टिस देना है, और उसके बाद में जो भी किसका भी गलती हो सकता है उसको फेयर एंड प्री इन्वेस्टिगेशन है, फास्ट ट्रैक मैनर में प्रॉपर एंड आपका इम्पार्शियलिटी इन्वेस्टिगेशन होना है। और उसमें अगर एम्प्लॉय गलत है तो एम्प्लॉय को भी पनिशमेंट देना है। अगर जो कल्प्रिट है गलत है, जो अभी आज तक का रिपोर्ट में सुनने में आया है कि 4 अरेस्ट हुआ है बोला है, फ्रॉम रिलायबल सोर्सेस इट इज लर्नड कि 4 जो आपका एक्यूज जो अरेस्ट हुआ है बोला है, 2 मेन एक्यूज जो अभी भी इंटरिम बेल में है बोला है, और उसके बाद में 4 को अरेस्ट किया बोला है, जो कि अभी आज कोर्ट में प्रोड्यूस करेगा बोल के सुन रहा है। तो इसीलिए जो भी इन्वॉल्व है उसको पनिशमेंट देना है, एज पर द प्रोविजन ऑफ द लॉ पनिशमेंट देना है उसको। और ये चीज को लेके अभी सुनने में आ रहा है, ये हमारा कुछ CBO से कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये इकोनॉमिक ब्लॉकेट करने के लिए प्रपोजल कर रहा है बोला है। तो मैं एज ए इनलाइटन सिटीजन और एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द COSAP, आई एम वेरी मच कंसर्न अबाउट माई एम्प्लॉयज। वहाँ में सिर्फ पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं रहता है, श्री योमी में हर आपका कम्युनिटी रहते हैं, ट्राइबल का वहाँ में रहते हैं, एम्प्लॉयड वहाँ में बहुत सारा है। अगर यहाँ में इकोनॉमिक ब्लॉकेट करेंगे तो हमारा एम्प्लॉयड प्रॉब्लम होगा। आपका अपना भाई बहन भी उसमें है, भाई बहन भी है उसमें है, रिलेटिव्स उसमें है। तो ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेज ये जो एक तो सोल्यूशन नहीं है। तो इसीलिए हम जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या CBOs है, हम रिक्वेस्ट करना चाहता है कि उसको ये इशू को कम्युनल कलर में ना ले, और उसको लॉ का जो इन्फोर्सिंग एजेंसी का लॉ का इन्फोर्सिंग एजेंसी को विश्वास करे। हाँ, अगर आप उसका लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी का जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को सेटिस्फाई नहीं है, खुश नहीं है, आप अपील कीजिए, परस्यू कीजिए, सही ढंग से इन्वेस्टिगेशन हो और प्री एंड फेयर हो इन्वेस्टिगेशन। उसके लिए वो सब साथ देगा, प्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। और इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जो इकोनॉमिक ब्लॉकेट को नहीं करने से ठीक है, बाय रेस्पेक्टिंग द नीड्स ऑफ द एवरी इंडिविजुअल्स। क्रिमिनल या क्राइम जो एक आदमी में या पर्टिकुलर आदमी में नहीं, तो किसी में भी हो सकता है, गलती किसी से भी हो सकता है। एक आदमी का गलती को लेके इंटायर डिस्ट्रिक्ट को, इंटायर कम्युनिटी को, इंटायर एरिया को प्रॉब्लम में नहीं लाने से ठीक है। और मैं फिर से रिपीट करके बोल रहा हूं, जो एक्यूज जो इन्वॉल्व है, गलती क्या है, उसको पनिशमेंट तो मिलना ही है। अगर पनिशमेंट नहीं मिलता है तो मेरा एम्प्लॉय अगर गलती नहीं करके अननेसेसरीली कुछ इशू को लेके अगर एम्प्लॉय को इनजस्टिस करता है तो COSAP विल बी देयर टू स्टैंड इन द साइड ऑफ द एम्प्लॉयज। ये एक तो मेरा क्लियर मैसेज है। और रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि जो भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी या जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को मेरा एक तो रिक्वेस्ट है कि उसको फास्ट ट्रैक मैनर में इन्वेस्टिगेट किया जाए एंड प्री एंड फेयर में इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। कोई भी अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन कहीं से भी कोई भी सोर्सेस से भी अगर प्रेशर आता है तो वो नहीं होना चाहिए। आपको उस काम के लिए रखा है, वो चीज को आप करना है। और एक तो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रिवेलिंग सिचुएशन डेवलप हो रहा है स्टेट में, आप सब रेस्पॉन्सिबल आदमी है, जो भी देख रहा है या जो मीडिया पर्सन आप सब भी जानते हैं, ड्रग्स मेनेंस
को लेके स्टेट में हाल फिलहाल में देखता है कि इतना एवरी वीक में, एवरी मंथ में, एवरी आफ्टर गैपिंग ऑफ द सम डेज ये जो ड्रग्स पेडलर अरेस्ट किया है, कंज्यूमर अरेस्ट किया बोल के हर दिन पेपर में देखने को मिलता है। और वो मैटर को लेके हम बहुत कंसर्न है एज ए पेरेंट्स, एज ए एम्प्लॉइज और एज ए इनलाइटेड सिटीजन ऑफ द स्टेट्स, हम बहुत कंसर्न है। तो उसमें वो मैटर को लेके गवर्नमेंट का भी एक तो स्टैंडिंग ऑर्डर था 2 ईयर बैक, एक तो स्टैंडिंग ऑर्डर इशू किया था कि कोई भी एम्प्लॉइज इररेस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट्स, कैडर्स, कोई भी एम्प्लॉइज अगर ड्रग्स पेडलर्स में या ड्रग्स कंज्यूमिंग में अगर इन्वॉल्व होता है तो उसको पनिशमेंट देना है एज पर द प्रोविजन ऑफ द सर्विस रूल एंड क्रिमिनल केस फाइल करना बल्कि क्लियर कट उसमें डायरेक्शन दिया गया है। तो उस ऑर्डर को सही ढंग से अप्लाई करना है, जो भी एचओडी है या जो भी हमारा ये हेड ऑफ द ऑफिस है। जैसे आप लोग अभी हाल फिलहाल में आई थिंक 7 फरवरी या 8 फरवरी में पालिन में एक ऐसा इंसिडेंट देखने मिलता है कि पुलिस पर्सनल ही वो जो कंज्यूम करते हुए पकड़ा जाता है। तो अभी सुनने में आया है कि उसको डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भी बिताया है, उसका अगेंस्ट में क्रिमिनल केस भी फाइल किया है और केस इज अंडर इन्वेस्टिगेशन नाउ। तो लाइकवाइज कोई भी डिपार्टमेंट में आप काम करो, उस चीज को आप एज ए पेरेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एज ए पेरेंट्स और एज ए रेस्पॉन्सिबल सिटीजन और एज ए एम्प्लॉय ऑफ द स्टेट, उस चीज को हमेशा एक तो आप माइंड सेट में रख के, स्पेशली नॉट ओनली एम्प्लॉयज, जो भी हो हमारा सोसाइटी या कम्युनिटी में जो भी है, वो ड्रग्स मेनर्स को लेके स्ट्रॉन्ग एक डिटर्मिनेशन माइंड सेट अप करना पड़ेगा कि उसका अगेंस्ट करना पड़ेगा। और स्पेशली मैं होम डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट से मैं एक तो मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी देखता है कि पुलिस का इन्वॉल्वमेंट को कहीं ना कहीं दिखाई देता है, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप अपना डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय को करना पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं तारीफ भी करना चाहता हूँ जितना भी पुलिस पर्सनल है, आप लोग ने इतना प्रॉम्प्ट, जो भी ड्रग्स पेडलर्स है या ड्रग्स कंज्यूमर्स है, आप लोग का इतना नेटवर्किंग इतना अच्छा है। एवरी आफ्टर वीक में या जो भी हो आप लोग केस को लेके बहुत सीरियस होके आप लोग पकड़ता है, लेकिन पकड़ने का बाद में फिर अगेन सेम अपना पुलिस पर्सनल में भी ऐसा पाया जाता है। तो ऐसा होने से आपको तारीफ करते हुए भी क्वेश्चन में करना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं स्पेशली लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी, दोज हु आर ऑन द ग्राउंड, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता है कि उस चीज को बहुत कोशिश ले और कोशिश ले के अपना डिपार्टमेंट में ही फर्स्ट क्लीन शुरू हो वहां से, एंड देन एक एग्जाम्पलरी सेट करे बोल के मेरा एक तो होम डिपार्टमेंट स्पेशली पुलिस पर्सनल को मेरा एक तो ये एक रिक्वेस्ट है इन द कैपेसिटी ऑफ द कोसा प्रेसिडेंट।